दोस्तों, आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं और वो सवाल इन 20 सालों में मुझसे तकरीबन रोजाना पूछा गया जो मेरे टीचिंग करियर के हैं। जाहिर है मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर है, तो उसी हवाले से मुझसे सवाल भी होते रहे और वो सवाल जो हॉट टॉपिक भी है और होना भी चाहिए क्योंकि करियर का बहुत सारा डिपेंडेंस उसी पर है। और वो है स्पोकन इंग्लिश के बारे में कि हम अंग्रेजी कैसे बोलें और हम उसी एक्सेंट के साथ कैसे बोलें जैसे एक नेटिव स्पीकर बोलता है। तो उसमें दिलचस्प बात यह है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो जाहिर है कि रीडिंग और राइटिंग से शुरू हुआ था जो नेचुरल ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ है। तो सबसे अहम बात तो इसमें यही है कि उस नेचुरल ऑर्डर को कैसे फॉलो किया जाए और वो है क्या। नेचुरल ऑर्डर दोस्तों, जैसा कि आप में से अक्सर को मालूम है, वो है लैंग्वेज की 4 स्किल्स में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है। हमारे तालीमी निज़ाम में बच्चों की शिकायत यही होती है कि हमने मास्टर्स कर लिया, एमफिल, पीएचडी कर लिया, लेकिन हम बोल नहीं सकते, नेटिव लाइक फ्लुएंसी और एक्सेंट के साथ नहीं बोल पाते। तो उसकी बुनियादी वजह तो जाहिर है कि यही है कि हमने जो लैंग्वेज एक्विजिशन का नेचुरल तरीका है उसको फॉलो नहीं किया। तो आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं और वो ऐसी बात है कि अगर वो कुंजी जैसे होती है, वो आप कुंजी घुमाएं और फिर एक जैसे कसर में, महल में दाखिल हो जाएं किसी चीज के, तो आज हम उसी चाबी की बात करने जा रहे हैं कि शुरू कहाँ से किया जाए और बस फिर हमारे लिए अंग्रेजी बोलने के दर खुलते जाएं। तो वो कुंजी दोस्तों है आपकी लिसनिंग स्किल, जिस पर हमने कभी गौर नहीं किया। अच्छा, अब लिसनिंग स्किल को कैसे बेहतर किया जाए, शुरू कहाँ से करें, अहम क्या है उसमें, हमें तो समझ ही नहीं आती जो कुछ वो बोल रहे हैं। तो आज हम उसकी स्टेजेस पर बात करेंगे कि अगर आप उसको एक एक हफ्ता भी देंगे तो आप समझ लीजिए कि 4 हफ्तों में आप एक फ्लुएंट स्पीकर के तौर पे सामने आ सकते हैं। जी हाँ, 4 हफ्तों में आप फ्लुएंट स्पीकर के तौर पर सामने आएंगे अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल को इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि लिसनिंग इनपुट है और उसका आउटपुट ऑब्वियसली स्पीकिंग है। एंड बिलीव मी कि जब आप अंग्रेजी सुन रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिल चाहेगा कि हम बोलें भी सही। बिलीव मी। तो सुनने का प्रोसेस क्या है, ये तो हमें बात समझ आ गई कि हमारे तालीमी निज़ाम में रीडिंग और राइटिंग से शुरू करते हैं। हालांकि नेचुरल वे जैसे हमने अभी बात की कि बच्चा माँ के पेट से ही सुनना शुरू कर देता है और वो 1.5 साल में मम्बलिंग और बेबलिंग शुरू कर देता है, 5 साल में बेहतरीन स्पीकर होता है। इतनी छोटी उम्र में, हाँ, क्रिटिकल एज 13 साल है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, लेकिन 13 साल ना सही, चले आप 13 साल से बड़े हो गए, इफ यू डोंट माइंड, तो फिर भी सीखा जा सकता है। लेकिन अगर उसी ऑर्डर को फॉलो किया जाए जो हम 13 साल तक करते हैं, और वो क्या है कि लिसनिंग को इम्प्रूव कर लें। भाई कैसे करें, शुरू कहाँ से करें, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। ये तो हमें बता दिया गया कि लिसनिंग से भी कहाँ से शुरू करें, तो भाई शुरू करें ना कार्टून देखें बच्चों के। जी हाँ, कार्टून देखें, उसकी वोकैबुलरी, उसका सिंटैक्स, उसकी ग्रामर बच्चों जैसी होती है, सादा होती है। और बिल्कुल इसमें भी आप ये ना कहिएगा कि कहाँ से शुरू करवा रहे हैं, ये कैसी बात कर दी आपने। जी यही बात है, यहीं से शुरू करें। जैसा बच्चा अंग्रेजी जो है वो शुरू करते हैं, बोलते हैं, वही स्ट्रक्चर आप शुरू करें वहां से। उसमें इजी वे है। पहला स्टेज जो लिसनिंग का है वो है कार्टून। Stole my bags using his dirty tricks. Let me back him up. The angry merchant meets. उसके बाद दूसरी स्टेज पर आ जाइए। हाँ, इस तरह उल्टा ना कर लीजिएगा जैसा कि अमूमी तौर पर हो रहा है और जैसा कि इन साहिबा ने किया हुआ है। आपने सीधा रखना है बिल्कुल, यानी जो लर्निंग का हमारा तरीका है वो इसको पहले कार्टून और फिर लिसनिंग में दूसरी स्टेज पर आ जाए डॉक्यूमेंट्रीज। जी, There have been many important programs implemented all over the world by many nations working together, such as the United Nations Environment Program. डॉक्यूमेंट्रीज अपनी पसंद की सुन लें, लाइंस पसंद है नेशनल ज्योग्राफिक की सुन लें, और कोई चीज आपको पसंद है डॉक्यूमेंट्रीज बीबीसी की, सीएनएन की, बहुत आसान अंग्रेजी में वो मौजूद है, वो सुन लीजिए। दूसरी स्टेज पे आइए, तीसरी स्टेज, जो कुछ आपको पसंद है उसकी कमेंट्री सुने। क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की कमेंट्री सुने, आपको फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल की कमेंट्री सुने। ये हमारा तीसरी स्टेज की लिसनिंग है। फोर्थ स्टेज की लिसनिंग अब आती है वाकई लिसनिंग, जो नेटिव लाइक आपको बनाएगी बोलने वाला और स्पीकर बनाएगी। और वो क्या है, वो है ड्रामा या मूवी देखना शुरू कर दीजिए 4th वीक में अपने, यानी एक हफ्ता आपने कार्टून को दिए और फिर दूसरा हफ्ता आपने डॉक्यूमेंट्रीज को, तीसरा हफ्ता आपने टॉक शोज पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है तो भाई बीबीसी पे जाइए, टॉक शोज सुनिए, न्यूज सुनिए। और फिर चौथी स्टेज पर हम आ गए तो आप ड्रामा और मूवीज देखिए।
उसमें इंग्लिश देखिए, सुनिए और फिर आपका लघु लहजा भी, एक्सेंट भी बिल्कुल वैसा ही होने लगेगा। और लास्ट स्टेज जो होती है लिसनिंग की किसी भी जुबान में, आपकी अगर उर्दू बोलते हैं तो आपकी इर्द गिर्द की जो जुबानें हैं, जैसे मुकामी जुबानों में हमारे सराइकी है या और जुबानें आपके बोली जाती हैं पंजाबी वगैरह, उनके सॉन्ग्स भी समझना मुश्किल होते हैं। तो लास्ट स्टेज लैंग्वेज लर्निंग की लिसनिंग की होती है हमारी सिंगिंग, कि आप वका वका सुन लें। नहीं, वका वका नहीं सुने, वो तो अफ्रीकन में है, इंग्लिश में है भी नहीं शुरू का खास तौर पे। तो आप कहें कि आपने लिसनिंग का कहा था, हमें फिफ्थ स्टेज पर पता ही नहीं चल रहा ये है क्या, तो भैया आप जेनिफर लोपेज को सुन लें, कोई भी अपनी पसंदीदा जो भी सिंगर है उसको सुनिए। लास्ट स्टेज है आपकी लिसनिंग की। और जब यहाँ तक आप पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे से अब अंग्रेजी बोलना शुरू हो गए, बल्कि आप तीसरे हफ्ते ही में बोलना शुरू हो गए। एंड बिलीव मी कि आप तीसरे हफ्ते लिसनिंग करेंगे, सोने से पहले 10 मिनट का सेशन रखेंगे, जागने के बाद 10 मिनट का सेशन रखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसा जबरदस्त बोलने लगेंगे कि आप अपने से हैरान हो जाएंगे कि मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलने लग गया सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ही। तो ये है हमारी बुनियादी स्टेज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने अच्छी लगी अगर वीडियोस तो खैर खाओं से भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।